हाय दोस्तों, आज हम बनाएंगे पेंट और कुर्ता। पेंट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1.25 मीटर फैब्रिक लिया है। इसको मैंने डबल फोल्ड करके रखा है पहले। तो इसके लिए मैं पहले आगे का पार्ट काट रही हूँ। इसके लिए मैंने 40 इंच लंबाई ली है तथा चौड़ाई मैंने इसकी 15 इंच ली है और 15 इंच ही मैंने थाई वाला हिस्से का निशान लगाया है। 15 इंच दोनों निशान लगाने के बाद 2.5 इंच कम करके मैंने गोलाई दे दी है। 2.5 इंच कम करने के बाद फिर मैंने थाई वाले हिस्से से नीचे तक गोलाई देते हुए निशान लगा लिया है। इसके बाद हम कपड़े को कट कर लेंगे। नीचे पाँव की मोरी मैंने 8 इंच रखी थी, जितना आपको ढीला रखना है, तथा साइड से भी मैंने 1.5 इंच तिरछा कर दिया था ताकि पेंट की फिटिंग सही रहे। ये मैंने 2.5 इंच रखा था। ये 2.5 से 3, जिस हिसाब से आपकी हेल्थ हो, जितना आपको लूज रखना हो उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैं 2-2.5 रखा है। इसकी गोलाई देते हुए इसकी कट कर लेंगे ये इस तरह से। इसी कपड़े को रख के फिर मैंने पीछे का कपड़ा भी कट कर लिया है। इससे पीछे का कपड़ा हम 1 इंच बढ़ा के लगाएंगे। इस तरह से सबसे पहले हम उसमें जेब लगाएंगे। जेब लगाने के लिए मैंने ऊपर से 3 इंच 4 इंच लास्टिक का मार्जिन छोड़ने के बाद 2 निशान लगा ली है जेब के लिए। मैंने जितना हमारा हाथ चला जाए उतना 4 से 5 इंच निशान लगा लेंगे हम। इसके बाद उस पर जो हमने जेब कट करी थी, जेब कट करने के लिए मैंने 9 इंच लंबाई का कपड़ा लिया था तो 4 इंच चौड़ाई का कपड़ा लिया था। इसके बाद हम जेब को लगाएंगे। निशान पे से हल्की सी सिलाई करेंगे, आधा इंच सिलाई करने के बाद सुई को नीचे करके मोड़ देंगे और तथा फिर मोड़ के सुई को नीचे करके नीचे उतार लेंगे इस तरह से। इसके बाद जहाँ हमने सिलाई करी और कॉर्नर आए ना, वहीं पर हमको कट लगाना है ताकि हमारी जेब अंदर आसानी से मुड़ जाए। कट लगाने से हमारी जेब वाला हिस्सा आसानी से अंदर मुड़ जाएगा इस तरह से। जेब अंदर मुड़ने के बाद हम कट लगाएंगे ना। थोड़ा कट कम लग रहा था तो मुड़ नहीं पा रही थी, इस कारण मैंने थोड़ा और अच्छे से कट लगाया, तब फिर इसको मोड़ा तो आसानी से ये मुड़ गई। इसके बाद फिर हम इसकी ऊपर की फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। फिनिशिंग वाली सिलाई को हम बिल्कुल पास से ही लगाएंगे ताकि हमारी फिनिशिंग अच्छी लगे उससे। सुई को नीचे करके साइड में घुमाव देके इस तरह से हम जेब की सिलाई लगाएंगे। ऊपर वाली सिलाई है ये। इस तरह से जब भी हम कपड़े को घुमाएं हमारी सुई नीचे रखें। इसके बाद फिर कपड़े को घुमाएं। इसके बाद जेब का दूसरा हिस्सा हम उसके ऊपर रख लेंगे। जेब मैंने 9 इंच लंबी तथा 4 इंच चौड़ी रख के कपड़े की कटिंग कर ली थी, डबल करके उसको 2 हिस्से में काटा है मैंने। 20 सेंटर में मैंने 4 इंच की जेब की हाथ डालने वाले हिस्से की सिलाई की है। इसके बाद साइड से हम जेब की सिलाई कर देंगे दूसरे हिस्से के पीछे से गोलाई देते हुए। आप चाहे तो चौकर भी रख सकते हैं, या मैंने जेब को गोलाई में बनाया है। इस तरह से ये हमारी जेब की सिलाई हो गई। जब हम दूसरे कपड़े को उसके ऊपर जोड़ें तो ध्यान रहे उसमें हमारी जेब वाला हिस्सा दबना नहीं चाहिए। हम इसका पहले हमने आगे वाला कंप्लीट कर लिया था, उसके ऊपर मैंने बैक वाला जमा के इसकी सिलाई कर दी। इसी तरह से हम दूसरे साइड की भी जेब लगाएंगे। इसके लिए मैंने ऊपर से 4 इंच जगह छोड़ के पहले 4 इंच के निशान लगा लिए थे 2। इसके बाद फिर मैं ये जेब वाला हिस्से को रख के उसकी सिलाई कर दी। सिलाई करने के बाद उसी तरह से कट लगाएंगे हम, जिससे हमारी जेब आसानी से अंदर की साइड मुड़ जाएगी। ध्यान रहे ये कट सावधानी से लगाना ताकि हमारी सिलाई के अंदर तक कट ना जाए। कट हमेशा सिलाई के बाहर ही रहना चाहिए। इस तरह से जेब अंदर वापस से मोड़ते हुए इसकी ऊपर की फिनिशिंग वाली सिलाई करेंगे। वो ये कम से कम आधा इंच रहे थी इस तरह से।
इसको घुमाते हुए सुई को नीचे करके आराम से थोड़ी सी सिलाई लगाएंगे, फिर कपड़े को घुमाएंगे इस तरह से, फिर नीचे लेके जाएंगे सिलाई को। इस तरह से हम ये फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे जेब वाली। इसके ऊपर दूसरा वाला जेब का हिस्सा रख के, क्योंकि जेब हमने 2 हिस्सों में काटी थी, इसकी गोलाई में सिलाई कर देंगे इस तरह से जमा कर। दोनों हिस्से को बराबर जमा लेंगे तब इसकी सिलाई कर देंगे गोलाई में। इस तरह से ये हमारी पॉकेट तैयार है। इसके ऊपर हम फिर दूसरा वाला हिस्सा, आगे वाला जो था हमारे, उसके ऊपर पीछे वाला हिस्से को इस तरह से जमाएंगे बराबर रखते हुए। इस तरह से जमाने के बाद फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। ध्यान रहे जब हम सिलाई करें ना, तो जेब हमारी उसमें सिलाई में नहीं दबनी चाहिए। जेब वाला हिस्से को हमें थोड़ी मार्जिन रख के रखते हुए सिलाई करनी है। दोनों हिस्से को अच्छे से जमा लेंगे, जेब को अच्छे से सेट कर लेंगे बीच में, ताकि जेब हमारी दबे ना। इस तरह से ये हमारी पॉकेट फिनिशिंग के साथ कंप्लीट है। ये दोनों हिस्से के बाद, ये दोनों जेब कंप्लीट होने के बाद दोनों हिस्से इस तरह से हम एक ऊपर एक उल्टा करके रखेंगे। दोनों हिस्सा एक दूसरे के ऊपर उल्टा करके रखने के बाद हम थाई तक इस तरह गोलाई में सिलाई कर लेंगे। ऊपर से लेकर नीचे तक जहाँ हमारा थाई वाला हिस्सा आता है वहाँ तक गोलाई में सिलाई करेंगे। इस तरह से ये मेरी एक साइड की सिलाई हो गई है। इसके बाद हम दूसरी साइड की भी इसी तरह से सिलाई करेंगे। ये दोनों साइड की सिलाई करने के बाद फिर हम बीच सेंटर की इस तरह से खोल लेंगे चौड़ा करके। दोनों पैरों की बीच में से हम फिटिंग वाली सिलाई करेंगे नीचे से। यहाँ मैंने पहले जो कट्स की जगह छोड़ी थी, जैसे मैं कुर्ती में कट्स बनाती हूँ वैसे ही आधा इंच से थोड़े कम नीचे मैंने पैंट में कट्स बनाए हैं, उसकी सिलाई कर लेंगे पहले हम। इसके बाद फिर हम फिटिंग की सिलाई करेंगे। ये कट्स जैसे कुर्ती में बनाते हैं उसी तरह से दबाते हुए दोनों साइड के कट्स मैंने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम नीचे वाली सिलाई आधा इंच, जितनी आपको नीचे चौड़ा रखना है पर कम रखना है उस हिसाब से कम ज़्यादा करके सिलाई कर देंगे। यहाँ मैंने 1.25 इंच की सिलाई करी है, थोड़ी आधा इंच की अच्छी नहीं लग रही थी जो मुझे, तो मैंने 1.25 इंच की सिलाई कर दी थोड़ी चौड़ी। दोनों हिस्सों में बराबर मिलाते हुए, ताकि हमारे कोई भी हिस्सा छोटा ना हो, बराबर रहे। इस तरह से दोनों सिलाई हो जाएगी जब हमारी। फिर हम ये कट्स इस तरह बनेंगे बीच में, फिर हम फिटिंग की सिलाई करेंगे इस तरह से मिलाते जाएंगे कपड़े को बराबर और सिलाई को करते जाएंगे। ध्यान रहे हमारे दोनों हिस्से बराबर आने चाहिए, खिंचाव नहीं होना चाहिए किसी भी हिस्से में। इस तरह से यहाँ बीच सेंटर में हल्के से कट से लगा देंगे ताकि कपड़े में खिंचाव ना हो। इसके बाद हम पैंट को सीधा कर लेंगे। इस तरह से पैंट सीधा करने के बाद अब हम ऊपर इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक लगाने के लिए मैंने ये प्लास्टिक ली है, इसको अपन अपने कमर से नाप लेंगे। कमर से नापने के लिए 4 से 5 इंच छोटा रखेंगे यहाँ इस तरह से, ताकि इतने खींचने के बाद हमारी इलास्टिक सही सेट हो जाए। इस तरह मैंने 5 इंच छोटी इलास्टिक ले ली कमर से। इसकी मैंने बीच में से सिलाई लगा ली। इसमें दोनों हिस्सों को जोड़ते हुए 1-2 सिलाई का लगा लेंगे ताकि खुले नहीं। इस तरह से इलास्टिक में सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसमें जमा के देख लेंगे इस तरह से।
ये इलास्टिक लगाने से पहले हम आधा इंच एक सिंगल सिलाई और लगाएंगे ताकि हमारी इलास्टिक फिनिशिंग से लगे। इस तरह से जमा के देख ली। इसके बाद ये आधा इंच पहले ऊपर किनार पे सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने से हमारे दूसरी सिलाई लगाने में, इलास्टिक वाली सिलाई में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। इसके बाद इलास्टिक को बीच सेंटर में रख के इस तरह से, ध्यान रहे इलास्टिक पे सिलाई नहीं आनी चाहिए, इलास्टिक के बिल्कुल पास से कपड़े पर ही सिलाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर इलास्टिक पे सिलाई आ जाएगी तो हमारी इलास्टिक खींचेगी नहीं। कपड़े को आगे बढ़ाते जाएंगे तो इलास्टिक को बचाते हुए कपड़े पे सिलाई करते जाएंगे। इस तरह आधे होने के बाद पूरा सिलाई हो जाएगी। जब हमारी इस तरह से फिनिशिंग से पेंट में इलास्टिक लगने के बाद इस तरह से दिखाई देगा। ये दोनों पॉकेट हैं, ये काफ़ी फिनिशिंग से पेंट बना है। ये इलास्टिक भी देखो कितनी फिनिशिंग से लगी है। इसके बाद हम कुर्ती बनाएंगे। कुर्ती के लिए मैंने 7 इंच के शोल्डर लिए हैं। कपड़े को 4 फोल्ड करके रखा है यहाँ पे मैंने पहले तो 7 इंच के आर्म होल लिए हैं। 7 इंच के शोल्डर तो 7 इंच आर्म होल लेने के बाद ढिलाई मैंने यहाँ 11 इंच ली है। 11 इंच के बाद कमर वाले पोर्शन को मैंने 10 इंच कर दिया है। ये इसको इस तरह तिरछा मिला लेंगे। कमर वाले पोर्शन को 10 इंच करने से कमर की फिटिंग अच्छी आती है। और ये शोल्डर की गोलाई दे देंगे इस तरह से। ये गोलाई देने के बाद ये 1 से 1.5 इंच आना चाहिए ये हमारा। गोलाई देने के बाद गला हम 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे। यह कपड़ा मैंने 4 फोल्ड करके रखा था तथा लंबाई आपको कुर्ती की जितनी लेना है, कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग नाप के ले सकते हैं। यह मैंने अपने लंबाई नाप के कुर्ती की, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे 40 इंच लंबी कुर्ती बनाई है। ये सारे निशान लगने के बाद हम इसकी लंबाई मैं आपको बता रही हूँ, इसे कि मैंने 40 इंच ली है। हम कपड़े की कटिंग करेंगे। अब इस तरह कंधे पे से गोलाई देते हुए हम कपड़े की कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब एक हिस्सा अलग कर लेंगे तथा एक पहले शोल्डर के हल्का सा तिरछा कट कर लेंगे हम, ताकि हमारे शोल्डर कंधे पे से ना उतरे। इसके बाद एक हिस्सा अलग करने के बाद इसमें से अब हम गले की कटिंग करेंगे। गले की कटिंग करने के लिए कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लेंगे, मिलाते हुए दोनों कंधे से शोल्डर से मिला लेंगे पहले और बराबर जमा के एक चौकोर कपड़ा लेंगे, उसको डबल फोल्ड करके उस कुर्ती पे जमा लेंगे इस तरह से। ये जमाने के बाद फिर हम 2.5 इंच चौड़ाई का तथा आपको गहराई जितनी रखना हो उतना गहरा आप, या मैंने 3 इंच गहरा गला लिया है और उसकी गोलाई दे दी। पीछे तो मैंने गोल गला बनाया था, तो आगे के लिए मैंने 5 शेप का गला बनाया। इसके बाद फिर हम उसकी सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद फिर हम उसमें कट लगा लेंगे पट्टी की। इस तरह से पट्टी की सिलाई करने के बाद कट लगाएंगे तो हमारी यह पट्टी आसानी से अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगी। यहाँ मैं आस्तीन का वीडियो डालना भूल गई हूँ। आस्तीन मैंने 15 इंच लंबी ली थी तथा टोटल लंबाई में 3.5 इंच कम करके नहीं उसकी गोलाई दे दी थी, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ। इसके बाद हम ये गले की खोलते हुए अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेंगे। ये कट लगाने से गला काफ़ी आसानी से फिनिशिंग के साथ हमारा अंदर की साइड फोल्ड हो जाता है। ये देखिए, ये 5 शेप का गला मैंने आगे का बनाया है तथा गोल गला मैंने ये पीछे का बनाया है। दोनों गले बनाने के बाद फिर हम शोल्डर की सिलाई करेंगे। दोनों शोल्डर को उल्टा कपड़ा करके इस तरह से जमा लेंगे और दोनों शोल्डर जमाने के बाद उनकी फिर सिलाई करेंगे इस तरह से। दोनों शोल्डर सिला जाएंगे। इसके बाद फिर हम हमारी आस्तीनों को 20 सेंटर से नाप लेंगे। ये जो मैंने सेंटर का निशान लगाया था आस्तीन में, उससे नाप के इस तरह से इस पर
सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद नापते हुए बराबर घुमाव देते हुए और एक कॉर्नर से उसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो इसमें पिन भी लगा सकते हैं। इस तरह से दोनों आस्तीन हम यहाँ पे लगाने के बाद सिलाई करने के बाद इस तरह से लगेगी। इसके बाद फिर हम आगे से आधा इंच मैंने यहाँ सिलाई कर ली है और फिर फिटिंग की सिलाई करेंगे। आस्तीन को मैंने आधा इंच आगे से फोल्ड कर लिया था। ये फिटिंग की सिलाई होने के बाद हम फिर कट बनाएंगे। कुर्ती के साइड वाले जो है ना, दोनों कुर्ती को सीधा करेंगे इस तरह से। ये कट वाले हिस्से के यहाँ तक ये नीचे से कॉर्नर से पकड़ेंगे और इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे। आधा इंच कट वो बनाएंगे हम, ज़्यादा चौड़े कट अच्छे नहीं लगते, इसलिए इसकी आधा इंच की ही सिलाई करेंगे। कपड़े को आराम से पहले से ही फोल्ड करते जाना है और फिर सिलाई करना है। दोनों साइड के कट्स हमारे इस तरह से ही कंप्लीट हैं। ये देखिए, इधर भी और उधर भी। फिर लास्ट में हम नीचे की सिलाई करेंगे। ये इसके नीचे की सिलाई के लिए भी मैंने आधा इंच इस तरह से डबल फोल्ड किया कपड़े को और उसकी सिलाई कर दी। सिलाई करते जाएंगे और कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे। कपड़ा पहले ही फोल्ड कर लेते हैं तो काफ़ी फिनिशिंग से हमारी सिलाई हो जाती है। इस तरह से ये मेरी कुर्ती कंप्लीट है। पूरा पैंट और कुर्ती इस तरह से मैं आपको पहन के दिखाऊंगी। इसका लुक इस तरह दिखेगा। ये देखिए, नापने के बाद इस तरह लग रही है ये। अब मैं आपको इसको पहन के दिखाती हूँ, इस कुर्ती को। ये देखिए।